एक ही काम दिया है कि जो छोटा मोटा संगठन का कार्य हो गया बट वो ऑनलाइन नहीं हुआ। पीडीएफ है, हार्ड कॉपी है, बट ऑनलाइन नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन कर दीजिए, जिससे पूरा का पूरा संगठन जिला स्तर का, लोक स्तर का, मंडल स्तर का वो पूरा का पूरा हो जाए। दूसरी बात, नगर कांग्रेस कमेटी 246 में से 124 की कार्यकारिणी बन गई, तो जो बाकी की है वो हमारे प्रभारी जा करके बैठ करके और 2-4 दिन के अंदर, इस सप्ताह के अंदर बनाएंगे। बीएलए हमने 52,000 में से 26,000 ऑनलाइन कर दिए विद फोटो। जो बाकी के 100 विधानसभा क्षेत्र के हैं वो हम ये चाहते हैं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर वो बीएलए भी हम लोग बना दें। तो हमारा बूथ अध्यक्ष बन गया, हमारी बीएलए पूरा बन जाएगा, हमारा मंडल की कार्यकारिणी बन जाएगी और हमारी लोक की कार्यकारिणी और जिले की कार्यकारिणी, ये तमाम चीजें हमारे साथ में हो जाएंगी। तीसरी चीज, जो वार्ड कांग्रेस कमेटी का हमें गठन करना और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का भी हम गठन करेंगे, तो उसके लिए जो ही वार्ड और ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन सरकार करेगी, तो जो हमारी पहले से बनी हुई है उसको रिव्यू कर लेंगे और नए तरीके से बना देंगे, जिससे जो वार्ड और ग्राम पंचायत बन रही है उनका समन्वय ठीक ढंग से हो सके। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और जो ये सरकार जानबूझ करके, क्योंकि राजीव गांधी जी ने जो संविधान संशोधन 73वां 74वां कर करके जो पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव हर हाल में विधायक और एमपी की तरह और राज्यसभा के सदस्य की तरह जो 5 साल में होने का संविधान में प्रावधान किया था, उस संविधान के प्रावधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उस संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटियों की हम सभी जिलों में शीघ्र ही इसी हफ्ता में बैठक कराएंगे। उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटियां करने जा रही हैं कि आप जानबूझ करके संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप असक्षम हैं, आप जानबूझ करके संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएं, क्योंकि इन्होंने एक ओबीसी आयोग का गठन किया। ये 1.5 साल से क्या कर रहे थे साहब? लस्सी पी रहे थे, समोसे खा रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? दिल्ली की हाजिरी लगा रहे थे। इनको ओबीसी आयोग का गठन, जब पंचायती राज का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्यता है कि बिना ओबीसी आयोग के गठन करके आप उनके डाटा लिए बगैर कि किस प्रदेश में कहां पर कितनी ओबीसी की मात्रा है, संख्या है, वो लिए बगैर आप चुनाव करा ही नहीं सकते। तो आपने 1.5 साल ये क्यों निकाला? और अभी भी ये जो पंचायती राज का परिसीमन ये जो कर रहे हैं, ये 12 महीने चुनाव नहीं कराना चाहते। ये चाहते हैं कि हम उल्टा पुल्टा करें, हमारी मर्जी से करें, हाई कोर्ट में मामला उलझे और हम हाई कोर्ट का बहाना लेकर के 12 महीने तक 2027 तक ये भाजपा की सरकार जो संविधान में प्रावधान है उसकी अवहेलना करके ये पंचायत राज का चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि पंचायती राज और नगर निकाय अगर मजबूत होगा तो लोग सवाल पूछेंगे जनप्रतिनिधि कि हमारे यहाँ काम क्या किया आपने, 1.5 साल 16 महीने 18 महीने 19 महीने हो गए, आपने काम क्या किया? ये सवाल इनसे नहीं पूछा जाए उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा, इसलिए ये पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे। ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का बच्चा बच्चा बूथ, ब्लॉक, मंडल, नगर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, सब जगह हम लोग मीटिंगें करके जनता के जो जनप्रतिनिधि बनना अनिवार्य है संविधान के मुताबिक, उनकी बात करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि असक्षम अनिर्णय की कच्ची पर्ची आ गई। उस कच्ची पर्ची ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। इस प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आपसी नूरा कुश्ती ये लोग बात खेल रहे हैं।
एक दूसरे को बीजेपी में बीजेपी के नेता दिखाने की चेष्टाएं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, जो संविधान को नहीं मानते, जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, तो इसलिए आंदोलन करने की आवश्यकता है और हमने आज से आगाज कर दिया। इसकी रूपरेखा हम शीघ्र जारी करेंगे। आपका बयान आया कल की भजनलाल सरकार 5 साल चलेगी और आज ट्रेंड किसने कह दिया? किसने कह दिया? मुझे आपके मीडिया ने पूछा था कि ये सरकार, मैंने कहा ये सरकार तो 5 साल चलेगी, बीजेपी की सरकार 5 साल चलेगी, हमें तकलीफ भी होगी लेकिन हम संघर्ष करेंगे। अब उसी दौरान अगर कोई भाई ने पूछ लिया कि साहब गहलोत साहब ने ये कहा था कि भजनलाल को हटाया जा रहा है, तो मैंने कहा भाई वो उनके पास कोई इनपुट होगा। अब मीडिया ने ऐसा तोड़ मरोड़ के कि साहब वो तो कह रहे हैं भजनलाल नहीं हटेगा और आप कह रहे हो कि भजनलाल नहीं हटेगा और वो कह रहे हैं भजनलाल हटेगा। भजनलाल तो 5 साल रह ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं रहेगा, क्योंकि भजनलाल ने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की सरकार 5 साल रहेगी। मैंने कल भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूं, मेरा बाइट उठा के देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार भी रहेगी, हमें तकलीफ भी होगी, जनता को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और जनता के साथ खड़े होंगे। अब भजनलाल जी की पर्ची कब बदलती है वो तो देखते हैं। रंधावा जी ने कहा कि यूनाइट पार्टी आज चारों नेता एक साथ बैठे भी किस तरह से यूनाइट कर रहे हैं और ताकि सर यूनाइट ये आपको दिक्कत कहाँ लग रही है? कोई अलायंस नहीं है, किसी से कोई आज की तारीख में अलायंस नहीं है और अलायंस के फैसले कहीं भी होते हैं तो वो पार्टी आलाकमान करती है। केवल हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी के चुनाव में हमारा अलायंस था, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हर सीट के ऊपर जो भी चुनाव होगा उसके ऊपर चुनाव लड़ेगी और जीतेंगे। वैसे हनुमान बेनीवाल के का जो लाइट कनेक्शन है वो काट दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्थापूर्ण है, इस तरीके से किया जा रहा है। उनके भाई साहब सुनो, उनका तो लाइट काटा है, राजनीतिक व्यवस्था से मेरे यहाँ तो ईडी भी भेजी थी। तो ये हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था पालते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से काम करते हैं, टॉर्चर करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार का मिसयूज करते हैं। ये हनुमान बेनीवाल हो, गोविंद डोटासरा हो, चाहे और कोई हो, सबके साथ में करते हैं। ये गलत है और इसी का विरोध है और इसीलिए इनकी विदाई होना तय है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक उन्होंने ये भी कहा है कि हनुमान बेनीवाल ने कि कांग्रेस के नेता तो रात को बीजेपी वालों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और कोई बात? धन्यवाद, थैंक यू।